पीताम्बरा, बगलामुखी। अब धर्म की स्थापना हर पल होनी होगी। विष्णु ना हो तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। सतयुग का समय था और सतयुग के समय में एक बड़ा भारी तूफान आया। ऐसा तूफान आया कि सृष्टि को वह उसका विध्वंस कर दे। सृष्टि का ऐसा भारी तूफान आया, सारे देवता नतमस्तक हो गए, विष्णु जी के चरणों में आ गए कि आप ही पालन करता सतयुग को बनाए रखें, सतयुग की गरिमा बनाए रखें। तो जब विष्णु ने तप किया महात्रिपुर सुंदरी का, तो महात्रिपुर सुंदरी के शरीर से जिसका उद्गम हुआ वो बगलामुखी माँ। और जब बगलामुखी माँ आई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पीताम्बरी आई तो उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया कि विष्णु तत्व का पुनः होगा स्थापन और ये जो अनारजक तत्व है, ये जो तूफान है, ये जाएगा। बगलामुखी माँ आज भी आप देखेंगे कि विष्णु तत्व को बनाए रखती हैं और उन्होंने यही कार्य हर युग में किया। त्रेता में राम ने उन्हें भजा, मेघनाथ ने उनका अखंड यज्ञ किया था। जब पता चला कि मेघनाथ उनका अखंड यज्ञ कर रहा है, तो जब ये बात राम जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा उस आपके अखंड को खंड करना होगा, उस यज्ञ को आपको खंड करना होगा, क्योंकि बगलामुखी माँ अगर वो यज्ञ पूरा हो गया तो ये लिंबो में चला जाएगा, इस युद्ध की कभी कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तो उनके ऐसा कहने पर उस यज्ञ का खंडन हनुमान जी के द्वारा हुआ और 9वें दिन अपराजिता माता जी और बगलामुखी माता जी के स्वरूप का राम जी ने वंदन किया। और जब उनके पास कुछ भी देने को, अर्पण करने को अपनी माँ को नहीं था, तो अपने कमल नयन चक्षु को वो बाहर निकालने लगे कि हे माँ, ये धर्म की विजय होनी चाहिए। सीता जिसका रावण ने हरण किया, सत्य का हरण है, वो अधर्म जो कर रहा है वो धर्म का हरण करके बैठा है, आपको आना होगा। तो बगलामुखी माँ प्रकट हुई और उन्होंने राम जी को जब आशीर्वाद दिया तो राम जी का जो युद्ध है वो हम सब जानते हैं कि रावण की ऐसी हार हुई। रावण भी तपस्वी था लेकिन विष्णु तत्व के आगे वो नहीं टिका। तो बगलामुखी माँ की कृपा से ही विष्णु तत्व आपके मेरे अंदर बना रहता है। और आज का जो हमारा संसार है, हम कहते हैं कलयुग की सबसे बड़ी देवी बगलामुखी माँ को कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि इस समय इतनी अनारजकता है, हर घर में रावण है और हर घर में ही राम को प्रकट होना होगा, हर घर में शूर्पणखा और हर घर में सीता को प्रकट होना होगा। हमें किसी ने कहा सीता अबला नारी, हमें उस पे इतना, हमने कहा इससे हास्यास्पद बात आज तक हमने अपने जीवन में नहीं सुनी। रावण को तो राम ने हराया, जब युद्ध हुआ 1 साल 2 महीने सीता मां रावण को रोज हराती रही अपनी शक्ति से, होगा रोज उसके अहंकार को चूर्ण करती रही और अपने को श्वेत रखा। ये सीता मां है और आज ये घर घर में होनी होंगी। और कैसे होंगी? जब बगलामुखी मां आपको और हमको विष्णु तत्व की ओर ले जाएंगी। विष्णु तत्व क्या? धर्म का तत्व, विष्णु तत्व प्रेम का तत्व, मातृत्व तत्व, राजधर्म का तत्व, सनातन का तत्व, ये विष्णु तत्व है। और जब ये जीवित होगा, जब ये घर घर में होगा, तब हम कहेंगे कि राम राज्य की पुनः स्थापना हो गई। मंदिर हम बनाएंगे, ये एक पहला हमारा स्टेप है, पहला हमने इस पे चरण रखा, पर अपने मन में मंदिर नहीं बनाया तो राम राज्य आ नहीं सकता। अपने मन में क्लेश हुआ, दुख हुआ तो राम राज्य आ नहीं सकता। अपने मन को पवित्र करना है, बगलामुखी माँ को धारण करना है, विष्णु तत्व को धारण करना है। कृष्ण का जीवन देखिए, कहाँ कौरवों की सेना और कहां वो जाके पांडवों के साथ धर्म के लिए लड़े। उनकी लड़ाई थी क्या? उनकी तो द्वारका बसी हुई थी। आज आपने ऐसा कोई राजा देखा कि अपने राजपाट को छोड़कर किसी दूसरे के राज्य का संरक्षण करे? और कृष्ण क्या थे कि उन्होंने धर्म के लिए, उनका तो राजपाट था, फिर भी उन्होंने साथ दिया और कैसी विजय प्राप्त उन्होंने कराई, कैसे धर्म की स्थापना कराई, कैसे द्रौपदी की लाज रखी। और द्रौपदी और कृष्ण के प्रसंग और बगलामुखी माँ के प्रसंग से इस समय में हम ये कहना चाहेंगे कि बड़े सारे लोग हैं वो कहते हैं कि माता जी महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कृष्ण का नाम लेते हैं। अरे तुम कृष्ण हो तो तुम महिलाओं के साथ हो, तुम उनके विरुद्ध नहीं हो। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वो पांचाली थी, उस पर बड़े बड़े आरोप लगे,
तो कौन आया रक्षा करने के लिए? कृष्ण आए। तो जिसका तुम नाम लेके बोल रहे हो वो महिलाओं के साथ थे, उन्होंने धर्म की स्थापना की नारी की अस्मिता के लिए। तो आज नारी की अस्मिता भी बचाओ, विष्णु तत्व को लाओ, वो बगलामुखी हैं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवाम कीले बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा